नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी पाठशाला पर। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, आपके परिवारजन अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसके प्रीवियस वीडियो में हमें इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और जो कि चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन मतलब कि रक्त संबंध। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम आपको एक बात ये बता दें कि ये चैप्टर सभी एग्जाम में आता है। मतलब आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दें, चाहे वो बैंक की हो या फिर वो एसएससी हो या वो यूपीएससी का सीसैट का एग्ज़ाम हो, कहने का मतलब फाइनली आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्ज़ाम में मिस नहीं होता है। अच्छा, फिर होता क्या है कि छोटी छोटी बारीकियों गलतियों की वजह से हम लोगों के ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आज हम लोग क्या करेंगे, इनकी छोटी छोटी बातों को क्लियर करते हुए आज हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ में आने की फुल गारंटी है कि आपका एक एक प्रश्न एग्जाम में क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो अब एक छोटी सी मुस्कान दीजिए और चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर है आपका रक्त संबंध। क्या है सर? रक्त संबंध। तो आज हम लोग रिश्तों के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? रिश्तों के बारे में, और बहुत जल्दी हम लोग पेपर में करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात हम आपसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले बोल दें, हमें पेपर में क्वेश्चन को करना नहीं है, हमें क्वेश्चन पेपर में औरों से जल्दी करना है। ओके, करेंगे तो सब, लेकिन हमें दोस्तों क्या करना है, जल्दी करना है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं रक्त संबंध की। चलिए तो पहली बात दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि दोस्तों प्रश्नों के प्रकार। आपको ये देखना है कि इसमें प्रश्न किस टाइप के आते हैं। पहले छोटी छोटी बातों को सीखिएगा, प्रश्न किस टाइप के आते हैं। तो पहले टाइप का दोस्तों प्रश्न आता है आपका पजल का। किसका आता है दोस्तों? पजल बोल दीजिए। पजल मतलब कि पहेली वाला प्रश्न। अच्छा, तो दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि जो पजल वाले प्रश्न हैं, ये प्रश्न वो पजल नहीं है, एक पजल और भी है रीजनिंग में जो स्पेशली पजल के रूप में कही जाती है। वैसे पजल का मतलब ये होता है ऐसी बात जो हमको क्या कर दे, घुमा दे। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग पजल दोस्तों पढ़ेंगे वो हमको रिश्ते में हमको घुमाया जाएगा। मतलब वो बोल देगा कि ये बी के पिता हैं, ये इनकी माता है, ये इनके ये हैं, इनके वो हैं, तो ये का वो से रिश्ता बताइए। ठीक, ऐसी पजल आएगी, आप समझ गए होंगे। और दोस्तों हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं पॉइंटिंग रिलेशनशिप। कौन सा दोस्तों? पॉइंटिंग रिलेशनशिप। अच्छा ये क्या है सर? तो दोस्तों समझिएगा, पॉइंटिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है, पॉइंटिंग रिलेशनशिप का मतलब दोस्तों होता है इशारे वाले प्रश्न, मतलब पॉइंट करने वाले प्रश्न। प्रश्न क्या होंगे कि राम ने मोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पुत्र के पिता के पुत्र की इस तरीके से रिश्ता देगा, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर आपने देखा होगा फोटो वाले प्रश्न आते हैं कि एक महिला ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके पिता के पिता के पिता का क्या रिश्ता है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन है। क्लियर? पहले हम आपको टाइप बता रहे हैं। और दोस्तों जो तीसरे नंबर का दोस्तों अपना प्रश्न आने वाला है वो आएगा दोस्तों सिंबल वाला। कौन सा आएगा दोस्तों? सिंबल वाला, मतलब कि वो प्रतीक से आपको बताएगा। अब कोई कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा कोडेड रिलेशनशिप। दोस्तों क्या मिल जाती है? कोडेड रिलेशन और शिप का। ठीक, तो ये 3 टाइप के प्रश्न आपको दोस्तों रक्त संबंध में क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए इस बात को हम लोग क्या हो गए, समझ गए। अच्छा, अब प्रश्न ये बनता है कि सर इसका बनाने का तरीका क्या होगा। तो दोस्तों इन तीनों का तरीका, मतलब कि रिश्तों को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे साथियों? डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के माध्यम से हम लोग हर प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। आप इतना विश्वास करिए, अगर आपने पूरा चैप्टर हमसे कंप्लीट कर लिया तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत हो ही नहीं सकता। ओके, अब इतना विश्वास हम आपको दे रहे हैं तो आप इस चीज़ को पढ़िएगा और फिर आप उस बात को क्या करिएगा, समझिएगा।
तो हमने आपसे कहा कि तीनों प्रश्नों को करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है। हमको क्या दोस्तों बनाना पड़ता है? डायग्राम बनाना पड़ता है। तो अब हम लोग क्या सीखते हैं? अब हम लोग सीखेंगे कि सर डायग्राम बनाते कैसे हैं। हम लोग क्या सीखेंगे अब? डायग्राम बनाते कैसे हैं। तो देखिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डायग्राम बनाने का तरीका। क्या सीख रहे हैं हम लोग? डायग्राम बनाने का तरीका। तो सुनिएगा, डायग्राम बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर एक, मेल और फीमेल की। मेल और फीमेल की दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से आप चीज़ों को समझिए, हम बिल्कुल क्लियर करेंगे एक एक छोटी छोटी बात। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। किसकी दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी? जनरेशन मतलब की पीढ़ी की। किसकी दोस्तों? जनरेशन मतलब की पीढ़ी की। अब समझते हैं हम लोग। अब मेरी बात जरा आप ध्यान से सुनिए, अपना पेन में रख दीजिएगा। मेरी बात ये है कि अगर हम आपसे कहें कि इस दीवार के पीछे कोई खड़ा है, हमने क्या बोला? इस दीवार के पीछे कोई खड़ा है, वो आपका कौन है? तो क्या आप बता पाएंगे? सर हम ये तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। अब हमको क्या पता कि पीछे कौन है? बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें कि इस दीवार के पीछे एक महिला है, मतलब कि वो फीमेल कैंडिडेट है, तो क्या आप बता पाएंगे वो आपकी कौन है? सर हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अंदाजा तो मार सकते हैं। वो महिला अगर मेरा उससे रिश्ता है तो वो मेरी मम्मी हो सकती हैं, मेरी बहन हो सकती है, मेरी चाची हो सकती हैं, मेरी मामी हो सकती हैं। मतलब जितनी भी फीमेल वाले रिश्ते हैं वो मेरी कोई भी हो सकती हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है। चलिए, एक कह रहा है सर पत्नी भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलो, तो इसका मतलब मेल और फीमेल से हम रिश्ते के दोस्तों क्या होते हैं? करीब आ जाते हैं। सिर्फ मेल फीमेल पता चल जाने से रिश्ते का पता नहीं चलता। मेरी बात जरा आप ध्यान से सुनिएगा। हम अपने चाचा के भतीजे हैं, लेकिन जो मेरी सिस्टर है वो मेरे चाचा की क्या है? भतीजी है। देखो, जेंडर जैसे ही बदला वैसे ही रिश्ता भी दोस्तों क्या हो गया? बदल गया। अच्छा चलिए, तो मेल फीमेल तो हम समझ ही जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग दोस्तों सीखते हैं कि जनरेशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सुनिएगा, जनरेशन का मतलब होता है कि जैसे कि पहले कौन आया? पहले दोस्तों आ गए, इस साइड आप देखिएगा, पहले आ गए ग्रैंडफादर और उसके ये हो गई ग्रैंड मदर, मतलब कि दादा और दादी। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया? मदर और फादर, मतलब कि मम्मी और पापा। अच्छा दोस्तों, फिर दोस्तों उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद दोस्तों हम लोग आ गए। कौन आ गए? हम लोग आ गए। हम लोग का मतलब क्या हो गया? कि ब्रदर और सिस्टर। भाई हम लोग का फैमिली जो बन रही है वो किससे दोस्तों बन रही है? ब्रदर और सिस्टर से। तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। दादा दादी नाना नानी, नानी की बहन, नाना की बहन, ये ऐसे करते हैं। जितने ये बूढ़े बूढ़े हैं ये सब एक ही जनरेशन के हैं। उसके बाद दोस्तों मम्मी, मम्मी की बहन, मम्मी के भाई, मम्मी, जितने लोग हैं, पापा बुआ, जितने भी लोग हैं ये सब एक ही जनरेशन के हैं। हम हो गए, हमारा भाई हो गया, मेरे चाचा का लड़का हो गया, ये सब लोग दोस्तों क्या हैं? एक ही जनरेशन के हैं। अब आपको हम एक फाइनली बात बताते हैं, बूढ़े बूढ़े एक ही जनरेशन के, ये एक ही जनरेशन के, और ये एक ही जनरेशन के होते हैं। क्लियर हो गई बात? कहने का मतलब एक ही जनरेशन के अकॉर्डिंग ये बात आपको क्या करनी है दोस्तों? समझनी है। ठीक, अच्छा, अब तो फिगर बनाने के लिए आपको इन दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है, मेल और फीमेल का और जनरेशन का। क्लियर हो गई बात? अब देखिएगा, एक ही जनरेशन के लोग हमेशा एक ही साथ रहते हैं, मतलब दादी बाबा ये सब लोग एक ही जनरेशन के, मम्मी पापा बुआ मामा ये सब एक ही जनरेशन के, हम लोग, हम भाई बहन सब लोग क्या हो जाते हैं? एक ही जनरेशन। इतनी बात आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे मेरी बात को। अच्छा, अब एक बात बस ध्यान रखिएगा, डायग्राम बनाते समय जब हम डायग्राम बनाएंगे तो जनरेशन के हिसाब से आपको चलना है। एक बात और गौर करिए, पहली जनरेशन दोस्तों कौन सी है? बाबा दादी वाली। दूसरी जनरेशन दोस्तों कौन सी है? मम्मी पापा वाली। और अपनी जनरेशन कौन सी है? तीसरी वाली जनरेशन है। और हम लोगों के माध्यम से जो बच्चे या कुछ भी आगे जनरेशन बढ़ने वाली है तो वो दोस्तों कौन सी जनरेशन हो जाएगी? चौथी जनरेशन। अगर हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न कर दें कि ये बताइए कि अगर आपकी फैमिली की जनरेशन
पीढ़ी अगर दादी और बाबा से शुरू हुई हो तो आप बताएं कि आप किस पीढ़ी के हैं, तो आप बोलेंगे कि सर हम तीसरी पीढ़ी के हैं। बोलो दोस्तों, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको बात मेरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है कि फिगर बनाना है। ओके, फिगर बनाते समय दो बातें, एक मेल फीमेल, एक जनरेशन गैप। ठीक, देखिएगा जब फिगर आप बनाएंगे तो जनरेशन आप दोस्तों इसी क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे? इस क्रम में। मतलब जैसे कि हम और मेरे पापा, तो बताओ नीचे कौन रहेगा? हम। ऊपर कौन रहेगा? पापा, क्योंकि पहले पापा है फिर हम लोग आ गए। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है। जैसे हम आपसे कहें कि बाबा और पापा, तो नीचे कौन रहेगा? पापा, उसके ऊपर कौन रहेंगे? बाबा। बिल्कुल बात सही है। मतलब दोस्तों जनरेशन इस तरीके से आपकी चलती जाएगी, पहले जवान जवान, फिर उसके ऊपर बूढ़े, फिर उसके ऊपर बूढ़े, फिर और बूढ़े, और उसके बाद सब चले जाएंगे। क्लियर? चलिए तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। इतनी बात हम लोग क्या हो गया, अब हम लोग बात को समझ चुके हैं। चलिए तो अब हम लोग कुछ रिश्ते बनाने के कॉन्सेप्ट को दोस्तों क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, चलिए देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इस बात को समझते हैं। जैसे नंबर एक पर जैसे दोस्तों लिखा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। देखिए मेरा एक बार ये मानना है कि आप किसी भी चीज़ को सीखें, बिल्कुल कोई भी चीज़ तैयार करें, मैथ्स रीजनिंग जी के कुछ भी हो, आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से चलना है, छोटी छोटी चीज़ों को सीख के चलना है। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ए बी के पिता हैं। ए बी के दोस्तों क्या हैं? पिता है। ए इज अ फादर ऑफ बी। ए बी के दोस्तों क्या हैं? पिता हैं। चलिए ऐसे ही छोटे छोटे रिश्ते हम लोग बनाएंगे और फिर हम डायरेक्टली आपको एक बड़ी सी पजल में कुदा देंगे और आप बिल्कुल सीख जाएंगे। ओके, चलिए ए बी के कौन है? पिता है। तो दोस्तों इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला कि ए बी के पिता हैं, दूसरा कि बी के पिता दोस्तों कौन है? ए है। सही बात है। चलिए तो बी के पिता दोस्तों कौन है? ए। दो बातें याद रखिएगा। अब आती है बात जनरेशन की। ठीक है, अब किसकी बात आ रही है? जनरेशन की। चलिए तो ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए जरा सा। मेल कैंडिडेट अगर कोई होगा, कोई अगर मेल कैंडिडेट हो तो उसको हम लोग सिंबल से डिनोट करेंगे, ट्रायंगल से। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट होगा तो उसको हम लोग दोस्तों किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से। क्लियर? अब मेरी बात समझिए, कुछ दोस्त लोग मेरे कह रहे हैं कि सर ये बताइए ये क्या, इसका क्या मतलब है? होता क्या, आपको बता दें कि अगर हमने आपसे बोल दिया कि आपके पिताजी, तो आपके पिताजी तो एक मेल कैंडिडेट हो गए, तो बात तो खत्म हो गई। लेकिन अगर हम बोल दें वो ए जा रहा है, क्या बोला हमने? वो ए जा रहा है, तो अब हमको जेंडर क्या पता। इसलिए वेरिएबल चीज़ों के लिए ये तरीका बनाया गया है कि आप इसको ट्रायंगल से डिनोट करिए और इसको सर्कल से डिनोट करिए। आप पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेल कैंडिडेट को सर्कल कर लीजिए और फीमेल कैंडिडेट को आप ट्रायंगल कर लीजिए। तो आप अगर पॉजिटिव नेगेटिव से करते हैं तो आप पॉजिटिव नेगेटिव से करते, वो तो एक सिंबल है, मतलब शो करने का एक तरीका है। ठीक है, चलो समझ गए हम सर। चलो देखते, ए बी के पिता हैं। अब ये बताइए कि नीचे कौन रहेगा? बी के पिता ए हैं, तो ए पिता है ना, तो पिता तो ऊपर रहेंगे, तो सर हम बी को यहाँ लिख देंगे और ए को हम यहाँ लिख देंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर। सुनिएगा, ए बी के पिता हैं। अब ये बताइए आपको जेंडर किसका? जनरेशन का काम हो गया, जनरेशन का काम हो गया। आप जेंडर देखिए, तो जेंडर किसका क्लियर है आपको? आप बोलेंगे सर हमको जेंडर क्लियर है ए का। बात सही है दोस्तों कि नहीं सही है? तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? आप कहेंगे कि ए बी के पिता हैं और बी ए का या तो पुत्र है और या तो क्या है? पुत्री है। मतलब कि दोस्तों हमको बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अच्छा, अब हम लोग एक दूसरा पढ़ते हैं। हमने लिख दिया कि ए बी की दोस्तों कौन है? माता है। ए इज अ मदर ऑफ बी। ए बी की दोस्तों कौन है? माता है। अब दोस्तों आप लोग बताइए कि नीचे कौन रहेगा तो ऊपर कौन रहेगा? बी की माता ए। अच्छा सर समझ गए, बी की माता ए इस और माता है अगर, तो इसका मतलब फीमेल कैंडिडेट है, तो हम सर इसके ऊपर ये बना लेंगे। सही है। अब इसको जरा दोस्तों पढ़ के भी दिखा दो कि ए बी की माता है, ए इज अ मदर ऑफ बी एंड बी कंफर्म नहीं है, बी इज अ सन और डॉटर। मतलब या तो बी ए की पुत्री है और या तो इसका दोस्तों क्या है? पुत्र है। क्लियर है बात? देखो ये हम लोग टुकड़ों में भी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं।
फिर हम आपको एक से पजल कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, जिस लेवल जो लेवल आप हमसे चाहते हैं चीज़ों को हम आपको सब कराएंगे। क्लियर? चलिए तीसरा नंबर चलते हैं। हाँ, अब तीसरा नंबर समझने से पहले एक बात आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, क्या कि हर व्यक्ति के ऊपर या तो उसकी माता आएंगी और या तो उसके कौन आएंगे? पिता। ध्यान रखना, हम फिगर बनाने का पहला रूल, यार व्यक्ति के ऊपर या तो उसकी माता आएंगी और या तो दोस्तों कौन आएगा? पिता। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, हमने कहा कि ए बी का दोस्तों भाई है, ए बी का दोस्तों क्या है? भाई है। ठीक, उसके बाद ए जो है वो बी का भाई है और बी जो है वो ए की सर कौन है? सिस्टर है, मतलब कि बहन है। दोस्तों जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें कि ब्लड रिलेशन को हमेशा पार्ट में किया जाता है। क्लियर? लेकिन जैसे ही आप सिटिंग अरेंजमेंट हम आपको आगे कराएंगे क्वेश्चन, तो उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें तो आखिरी से भी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन इसमें आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को दोस्तों क्या करेंगे जरा देखते हैं। इतना करिए पहले, ए बी का भाई है, बी का भाई ए, और भी हमने आपको बताया कि भाई, मेरी बहन, मेरा भाई, सब लोग क्या है सर? एक ही जनरेशन के हैं। अरे जवानी की तरफ कहने का मतलब आपकी जनरेशन तो आप ही के तो एज के हैं, 2-4-5 साल का अंतर। तो हमने सर ए को यहाँ लिख दिया और बी को यहाँ लिख दिया, सही है। ए बी का भाई है तो ए सर कौन हो गए? बी के भाई। अगर दोस्तों इतना ही लिखा होता तो यहीं से छोड़ देते, लेकिन आगे भी कुछ लिखा है कि बी ए की बहन है, तो दोस्तों बी ए की कौन हो गई? बहन। अब मेरी बात सुनिएगा, दो बातें हो गई। पहला, हर व्यक्ति के ऊपर या तो उसके माता आएंगे और या तो उसके क्या आएंगे? पिता। अगली बात, भाई बहन हमेशा अगल बगल, आप यही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि भाई बहन साथ साथ ना, जो भाषा है वही समझ लो, कुछ भाषा से भी चीज़ें सीखी जाती हैं। सुनना, भाई बहन हमेशा अगल बगल। पढ़ेंगे हम लोग कैसे, जरा समझते हैं। ए बी का भाई है, बी ए की बहन है और दोनों आपस में भाई और बहन है। क्लियर होगी बात? बिल्कुल क्लियर होगी सर। अब आइए दोस्तों 4 नंबर पे हम लोग चलते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, फिर आगे अपने लिखते हैं 4th नंबर। ठीक, इतनी बात मेरी शायद आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने डायग्राम बनाना एक बार सीख लिया तो चैप्टर में कुछ नहीं है, और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए तो वो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, आप कभी क्वेश्चन लगा पाएंगे और आप कभी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो हम लोग दोस्तों चल रहे हैं 4th नंबर पर, आते हैं 4th नंबर पर। ठीक, हमने क्या कहा कि ए बी की क्या है? पत्नी है। ए बी की सर कौन है? पत्नी है। ये आया, ए बी की कौन है? पत्नी है। ठीक है, और हमने एक तरफ नीचे ये लिख रखा था तीसरा वाला, तो उस पर जरा भी कंपेयर करना होगा। ए बी की कौन है? पत्नी है। तो अब पति पत्नी तो अगल बगल ही होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि इन दोनों में बहुत एज में अंतर होगा। वो बात अलग है कि आपको फिर दबना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग चीज, आपको दंडवत होना पड़ेगा। ठीक, अब बताइए, अच्छा कि तो अगल बगल रहेंगे, तो ए को हमने यहाँ लिख दिया और बी को हमने यहाँ लिख दिया। अब समझिएगा, ए बी की पत्नी है, तो पत्नी कौन है? ए इज अ वाइफ ऑफ बी, तो इसका मतलब ये पत्नी हो गई। मेरी बात पे गौर करना, इस लाइन से तो जेंडर सिर्फ ए का ही क्लियर है, लेकिन कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। ए बी की पत्नी है तो क्या बी ए का गधा है? ना 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 ना, ए बी की अगर सर पत्नी है तो बाय डिफॉल्ट बी ए के दोस्तों कौन हो गए? पति हो गए। बी इसके कौन हो गए सर? पति। समझ में आ गई कि नहीं बात? अरे सीधी सी बात है, अगर हम बोल दें कि आप उसके पति हैं, इसका मतलब वो आपकी पत्नी है। ठीक, सिंपल सी बात। अच्छा, अब दोस्तों जरा एक बात पे गौर करना, इसके पीछे तीसरे नंबर पर हमने लिखा था कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है, लिखा था, तो फिगर भी ऐसे ही बना था। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम आपसे कहें कि ए, अगर हम आपसे लिख दें कि जो बी है वो ए का भाई है और ए बी की बहन है, ऐसे लिख दें, तो ये देखो दोनों भाई बहन है कि नहीं। अब एक बात समझना, भाई बहन भी वैसे ही दिख रहे हैं और पति पत्नी भी वैसे ही दिख रही हैं, तो फिर मामला सर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग करेंगे क्या, हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में प्लस का साइन लगा देंगे ताकि हमको चीज़ें
क्लियर हो जाएंगी। बात मेरी समझ में आई? अगर आपको प्लस का साइन लगा नहीं दिख रहा है तो वो दोनों भाई बहन हैं, लेकिन अगर प्लस का साइन आपको दोस्तों दिख रहा है इसका मतलब वो दोस्तों क्या है, हस्बैंड और वाइफ हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर है? चलिए अब हम लोग रिश्तों को और बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमने 3 बातों को सीखा, मेरे साथ आप उसको बोलिएगा जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नंबर 1, हर व्यक्ति के ऊपर या तो उसके माता आएंगे या तो पिता। भाई बहन हमेशा दोस्तों क्या होंगे, अगल बगल, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्लस का साइन लगाना जरूरी है। आइए अब हम लोग रिश्तों को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो 4 हो गए, 5 नंबर पे आते हैं। ए बी के नाना है। ए जो है वो दोस्तों क्या है, बी के कौन है, नाना है। ठीक है, कौन है, नाना है। ए बी के नाना है। तो देखिएगा अब नाना है तो बी के नाना है ना, तो पहले हमने बी बनाया। अब हमने क्या कहा था कि हर व्यक्ति के ऊपर या तो उसके माता आएंगे और या तो उसके पिता आएंगे। तो ये बताइए नाना के लिए आपको किसकी जरूरत, मम्मी की जरूरत। बुआ के लिए आपको किसकी जरूरत, पापा की जरूरत। मौसी के लिए किसकी जरूरत, मम्मी की जरूरत। नानी के लिए किसकी जरूरत। कहने का मतलब दोस्तों 2 रिश्ते चलते हैं, एक मम्मी की तरफ के और एक पापा की तरफ के। मम्मी की तरफ कौन है, मम्मी है, मामा है, मामी है, नानी है, नाना है। इस तरफ आइए, पापा की तरफ चाचा है, चाची हैं और बाबा हैं और दादी हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा क्या है कि ए बी के नाना है, तो नाना के लिए हमें मम्मी की ज़रूरत, तो ये बी हो गई, ये बी की मम्मी हो गई। और नाना अगर हैं तो नाना होते कौन है, मेरी मम्मी के पिता। इसका मतलब दोस्तों ये कौन हो गया, ए हो गया। तो अब इसको क्या हो गया कि ए बी के कौन हो गए, नाना हो गए। क्लियर हो गई बात? सर बिल्कुल क्लियर हो गई। अगला 6 नंबर पे देखिएगा कि ए जो है दोस्तों वो बी के कौन है, चाचा हैं। कौन है, चाचा हैं। इस तरीके का हम आपको चैप्टर सिखा देंगे कि आप मान के चलिए बिल्कुल आप मास्टर हो जाएंगे। ए बी के चाचा हैं, बी के चाचा ए हैं, तो पहले हमने बी बनाया। अब दोस्तों ये बताओ कि चाचा के लिए किसकी ज़रूरत, पापा की ज़रूरत। ये हो गए इनके पापा हो गए। चाचा होते कौन हैं, मेरे पापा के भाई, और भाई बहन, बहन बहन हमेशा अगल बगल। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिख दे रहे हैं, ए। मेरी बात सुनिएगा, तो बी के चाचा कौन हो गए दोस्तों, बी के चाचा कौन हो गए, ए हो गए। क्लियर है बात? बिल्कुल सही है। अच्छा ये तो सही है। अगर कोई कहे अच्छा इसी में चाची बना दो, बी की चाची बना दो, तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे चाचा की शादी करा देंगे। ये मेरी कौन हो गई, चाची हो गई। क्लियर है बात दोस्तों? बिल्कुल ध्यान समझना, कुछ नहीं है चैप्टर में, बस धीरे धीरे सीखते चलिए, बस हंसते मुस्कुराते हम चीज़ों को आपको सिखा देंगे। तो 6 नंबर ये होगी। अच्छा और रिश्ता बनाओ, कुछ भी बना लो। अब मान लो दोस्तों आ जाए कि ए बी की मामी है। कौन है सर, मामी है। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल, बी की मामी है ना, तो पहले आप बी बना लो। अब ये बताओ मामी का रिश्ता मम्मी की तरफ का है कि पापा की तरफ का है, तो सर ये तो मम्मी की तरफ का है। तो सुनिएगा, अब एक बात को बहुत ध्यान से समझिए हम क्या बताना चाहते हैं। अब हम आपको रिश्ते से बैक लेकर आएंगे। सुनिएगा, मामी, मामी को आप मामी क्यों बोलते हो, मामा की वजह से। और मामा को आप मामा क्यों बोलते हो, मम्मी की वजह से। और मम्मी को मम्मी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मम्मी है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उस तरफ आइए, हम बोले फूफा, तो फूफा को फूफा क्यों बोलते हो, बुआ की वजह से। बुआ को बुआ क्यों बोलते हो, पापा की वजह से। और पापा को पापा क्यों बोलते हो, क्योंकि वो पापा है। ठीक, कहने का मतलब हम लोग रिश्ते में पीछे भी आ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये आप क्यों सिखा रहे हैं। अरे दोस्तों आपको मामी के पास जाना है ना, तो रिश्ता लेके चलना पड़ेगा कि नहीं, चलना पड़ेगा। आओ मामी, तो मामी के लिए पहले बनाओ मम्मी, ये हो गई मेरी मम्मी। और मम्मी के दोस्तों कौन हो गए, भाई, ये हो गए मेरे मामा। और इनकी दोस्तों करा दो शादी, ये हो गई मामी। और ये दोस्तों हैं कौन, ए। तो देखो इनकी मामी हो गई कि नहीं होगी। तो बी की दोस्तों मामी कौन हो गई, ए हो गई। बात मेरी समझ में आ गई? बिल्कुल आपको अच्छे समझना है, एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करते चलना है। क्लियर? तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीके से पूरे चैप्टर में तीनों टाइप के क्वेश्चन को इसी फिगर के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। ओके, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको थोड़ी सी एक प्रैक्टिस कराते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। बिल्कुल देखो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बेस है चीज़ों का। चलो अब दोस्तों जरा हम आपका एक कन्फ्यूजन भी क्लियर करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये आ जाए, वो ऐसे ये बना दे और आपके सामने क्या बना दे, आपके सामने वो ये बना दे। ठीक,
अब वो क्या करता है कि आपसे रिश्ते पूछता है। क्या पूछता है? रिश्ते। पहला क्वेश्चन वो इससे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, ए का किसका? ए का बी से, ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? ऐसे ही तो क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, ए का बी से क्या संबंध है। कहने का मतलब दोस्तों ये पूछ रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। अब बिल्कुल इस बात को तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जनरली हम लोग फिगर बनाने के बाद ये गलतियां कर देते हैं, लेकिन अब आज के बाद ये कभी गलती नहीं होगी। ओके, चलिए, होता क्या है कि जिसके बगैर में दोस्तों से लगा होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। गौर करिएगा, जिसके बगल में से लगा होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो ए का बी से क्या संबंध है? मतलब कि हम ये पूछ रहे हैं कि ए कौन है बी का। ध्यान रखिएगा, तो ए कौन है बी का? आप कहेंगे सर ये इनकी पत्नी है, मतलब कि ये इनकी कौन है सर? ये इनकी वाइफ है। बात मेरी समझे? आपको से वाले से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अगला सुनिएगा। हमने आपसे पूछा बी से ए का क्या संबंध है? बी से ए का क्या संबंध है? तो पहले दोस्तों आप बड़ा ध्यान से देख रहे होंगे, हमें सर आपने अभी बताया कि से वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आप हमसे फिर वही पूछ रहे हो कि ए का बी से क्या संबंध है। तो दोस्तों ए बी का कौन है? फिर से आंसर क्या आ जाएगा? पत्नी आ जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब देखो दोनों ही प्रश्नों का आंसर पत्नी आ रहा है, सिर्फ एग्जामिनर ने क्वेश्चन को दोनों को अलग अलग तरीके से आपसे क्या किया है? पूछा है। ठीक है, अब आप अगर वहाँ पति लगा ऑप्शन में पति भी होगा, हाँ, तो आप चीज़ों को बड़ा अच्छे समझिएगा। तीसरा नंबर हम प्रश्न पूछते हैं आपसे। हमने आपसे पूछा कि दोस्तों अच्छा बता दो अब जल्दी जल्दी कि बी का ए से क्या संबंध है। सर अब हम सीख गए हैं, ए से वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, बी इनके कौन है? पति हैं। सर इसका आंसर पति आ जाएगा, मतलब कि हस्बैंड आ जाएगा। 4 नंबर पे दोस्तों क्वेश्चन है कि ए से बी का क्या संबंध है। अब सर गलत नहीं होगा हमसे, आपने अभी बताया है क्या कि हमें से वाले से कोई मतलब नहीं है। जो बी है वो ए का कौन है? वो भी इनके कौन है दोस्तों? पति हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपसे जब जैसे सुनिएगा, आपका अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपका आपकी मम्मी से रिश्ता पुत्र का है, लेकिन अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका आपकी मम्मी से पुत्री का रिश्ता है। गौर करिएगा, लेकिन आपकी मम्मी का आपसे रिश्ता किसका है? मम्मी का है। क्लियर है? ध्यान रखना, दोनों शब्दों में खेल है। आपका आपकी मम्मी से पुत्र या पुत्री का रिश्ता है, लेकिन मम्मी का आपसे माता का रिश्ता है। ओके, चलिए, तो हम लोग इस बात को दोस्तों क्या हो गए? समझ गए। अच्छा सर, अब हम एक अच्छा सा रिश्ता लिखेंगे, आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप चीज़ों को समझेंगे और बिल्कुल हम लोग अब बिल्कुल क्लियर हो गए। सुनिएगा, ए एक लड़का है, ए एक लड़का, अरे लड़का मतलब वही आदमी, ए एक आदमी है जिसकी शादी दोस्तों यहाँ नहीं लिखता है, यहाँ लिखते हैं। ए एक लड़का है, ए एक सर लड़का है जिसकी शादी किसके साथ हुई? बी के साथ हुई। सही कर रहे हैं? अरे हस्बैंड और वाइफ के पीछे प्लस का साइन। बी के दो बच्चे हैं, एक पुत्र है डब्लू और पुत्री है कौन दोस्तों? एल है। कौन है? एल है। बी की माता दोस्तों कौन है? जी हैं, और जी के पति डी फॉर डॉग हैं, आप डी लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों डी के पिता के हैं, डी के पिता कौन है? के हैं। ये फिगर बन गया। जब आप अच्छी पजल करोगे तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा? बनाना होगा। अब हम लोग उसको जरा पढ़ते हैं, जरा सुनिएगा। सुनिएगा, ए बी के पति हैं और बी जो है वो ए की पत्नी है। बी के 2 बच्चे हैं, एक डब्लू और एक एल। जो डब्लू है वो बी का पुत्र है और जो एल है वो डब्लू की जो डब्लू है वो बी का पुत्र है और जो एल है वो बी की
पुत्री है, और W और L आपस में भाई और बहन हैं। W के पिता हैं A और L के पिता कौन हैं A। भाई बहन है तो पिता तो एक ही होंगे, और W की माता हो गई B और L की भी दोस्तों माता कौन हो गई B। B की माता है G और G के पति कौन है D, और उसके बाद D की पत्नी कौन है G। G की पुत्री कौन है B। G की पुत्री की शादी किसके साथ दोस्तों हो गई A के साथ। सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। कहने का मतलब ये हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक, अब हम आपसे एक रिश्ता पूछते हैं, आप बिल्कुल धीरे से बताइएगा। पहला नंबर, W का किसका दोस्तों, W का किसका, W का L से क्या संबंध है। पहला प्रश्न आया कि W का L से संबंध, क्या पूछ रहे हैं W का, अभी आपने सर बताया S से वाले से कोई संबंध नहीं है तो हटा दो। तो WL का कौन है, WL का भाई है सर, मतलब कि ब्रदर। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से क्वेश्चन की, समझ में भी आएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बस आप सिर्फ नजरें इस पे रखें। सुनिए क्वेश्चन मेरा क्या है, ए की पत्नी के पुत्र की बहन के भाई की माँ के पति के पिता के पुत्र की पत्नी के पति की पत्नी की पुत्री के पति की पत्नी का, कहाँ रुके हम लोग रुके बी में, का मतलब किसका बी का। हमने दोस्तों क्या पूछा, बी का W से क्या संबंध है। क्या दोस्तों हम पूछ रहे हैं B का W से क्या संबंध है। तो बहुत सिंपल है सर, जो B है ना वो W की दोस्तों कौन है, माता है। मेरी बात समझ में आई। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, लेकिन हम लोग रिश्तों से दोस्तों इतना फेमिलियर हो जाएंगे कि हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी करें। एक प्रश्न और आपसे हम पूछते हैं, आप बताइएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बड़ा अच्छा तरीका है ये। सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, W की बहन के भाई के माता के पत्नी के पति के पिता के पुत्र की पत्नी की पुत्री के पति की पत्नी के पुत्र के बहन के भाई की माता के पति के पिता के पुत्र की पत्नी का, मतलब दोस्तों हम क्या पूछ रहे हैं, जी का। अब आगे सुनिएगा, जी का ए से क्या संबंध है। क्या दोस्तों हम पूछ रहे हैं जी का ए से क्या संबंध, कुछ नहीं है, जहां पर रुक जाएं आप वहीं से रिश्ता बता दीजिएगा। तो दोस्तों क्या हमने बोला, जी का ए से, तो जी कौन है, जी ए की सास है। कैसे सास हैं, क्योंकि जो एक मिनट, जी का ए से संबंध, उल्टा हो गया, हाँ नहीं सही, सॉरी, जी जो हैं वो इनकी कौन हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जी हैं वो ए की पत्नी की कौन है, माँ है। और आपको पता होगा तो अच्छा क्वेश्चन वो उल्टा कर दे, वो कहे कि ए का जी से बताओ, तो ए जो है वो जी का दामाद है। सही बात है, और जो जी हैं वो ए की दोस्तों कौन है, ए जो जी हैं वो ए की कौन हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। क्लियर है मेरी बात। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को दोस्तों वहां पर क्या होगा, करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन जरा करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, क्या आता है, कैसे। तो अब हम लोग पजल वाले प्रश्नों से अपनी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। पजल का पहला प्रश्न, मतलब जो 3 टाइप हमने आपको कराए हैं उनमें से पहला प्रश्न हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पजल का। मेरी बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, हम लिखते हैं उसको, x जो है वो y का भाई है, x y का भाई है। बिल्कुल ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िएगा, x y का दोस्तों क्या है, भाई है। उसके बाद लिखा है कि v जो है वो y की माँ है, v जो है वो y की माँ है। ठीक है सर, और लिखिए आगे, m जो है वो m जो है वो v के पति की बहन है, की क्या है, बहन है, मतलब कि दोस्तों क्या है वो सिस्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि n, यहाँ से कॉमा है, n v का भाई है, n v का दोस्तों क्या है, भाई है। ठीक है सर, n v का भाई हो गया। उसके बाद है u v का पति है। अच्छा, जो u है दोस्तों वो v, ये u लिखा हुआ है, ये u है वो v का पति है, जो u है वो v का दोस्तों क्या है, पति है। ठीक है, v का पति है।
पति हैं। तो बस U के पिता X के क्या हैं, क्वेश्चन है U के पिता X के क्या है, ठीक है, क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम आपको इससे हाई लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे। ये तो क्वेश्चन शुरुआत है, सिर्फ हम आपको डायरेक्ट थोड़ी ना छत से कूदा सकते हैं, पहले चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे। अब पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है चाचा, साला, दादा, भाई और ये। पहला ऑप्शन है मेरे सामने चाचा, उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है मेरे पास साला, उसके बाद मेरे पास दोस्तों सी नंबर ऑप्शन है भाई, और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है दादा, ठीक। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और पूरा पोस्टमार्टम क्वेश्चन का करेंगे। सुनिए, एक्स वाई का भाई है, तो दोस्तों जो एक्स है दोस्तों वो वाई का क्या है, भाई है। हमने आपको अभी बताया था कि भाई बहन भाई हमेशा दोस्तों क्या होते हैं, अगल बगल होते हैं। वी वाई की माँ है, जो वी है वो वाई की माँ है, तो दोस्तों वी तो ऊपर ही आएंगी, क्योंकि किसी हर व्यक्ति के माता या तो पिता क्या होते हैं, इसके ऊपर होते हैं। आगे एम वी के पति की बहन, एम जो है वो वी के, एम जो है एम मंकी वाला, एम जो है वो वी के पति की बहन, इसका मतलब ये दोस्तों कौन हो गई, वो एम हो गई, ठीक है सर। एन वी का भाई है, जो एन है दोस्तों वो वी का भाई है, तो दोस्तों एन तो यही आएगा, क्योंकि भाई बहन क्या होते हैं, अगल बगल होते हैं, सही है सर। उसके बाद यू वी का पति है, तो दोस्तों बड़ा ध्यान समझना, जो यू है वो वी का दोस्तों क्या है, पति है, और ये बन गया। क्या पूछ रहा, बड़ा गौर करिएगा, यू के पिता, तो बना लो यू के पिता, यू के पिता एक्स के क्या हैं, इसका मतलब ये आपको बताना है। तो जो यू के पिता हैं वो एक्स के कौन है, तो सुनना, इनकी मम्मी कौन है, ये, तो इनके ये पिता हो गए, इन एक्स के पिता, इसका मतलब दोस्तों ये इनके कौन लग रहे हैं, ये इनके दादा लग रहे हैं, मतलब कि बाबा लग रहे हैं, मतलब कि ग्रैंड फादर लग रहे हैं। दोस्तों क्लियर हो गई मेरी बात। तो ये तरीका होता है दोस्तों पजल का, और आप विश्वास करिए अगर आपने ये पूरा तरीका सीख लिया तो आप कोई भी पजल हो, कोई भी स्टैंडर्ड लेवल की पजल हो, आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, इतना आप विश्वास करिए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, इसके एक से एक टॉप क्लास क्वेश्चनों के साथ, ओके। तो बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।